नावल तेरे इश्क में एपिसोड नंबर 7। कितनी पागल हूं मैं। मेरी वजह से आज सर अशर इतना दुखी हो गए। कितना कुछ मैं कहती रही उन्हें, अकड़ू हैं, खड़ूस, लेकिन मुझे कैसे नहीं पता चला कि सर के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे। विष्मा वाकई तो पागल है। वो बेड पर लेटी थी। वो क्यों बार बार अशर के बारे में सोचती। उसके जहन में अशर ने घेरा डाल लिया था। वो अशर से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने से डरती थी, क्योंकि शायद मुआशरे में अशर गिलानी का नाम उसकी मोहब्बत की राह में रुकावट थी। तो फिर क्या सोचा तुमने? कब कहोगे उससे अपनी दिल की बात? जैसे ज़रियाब ने कहा, अशर ने ज़रियाब की तरफ देखा और फिर कहा, शायद कभी नहीं। क्या मतलब अशर? मतलब तुम भी जानते हो ज़रियाब, साथ बैठी अलीज़े ने कहा, जिसने चाय का कप टेबल पर रखा था। अरे विष्मा में बुराई क्या है? इतनी अच्छी तो है वो, सबका ख्याल रखने वाली, और सबसे बढ़कर अशर तुम उसे पसंद करते हो। ज़रियाब ने अलीज़े और अशर को अपना दलाइल पेश किया। देखो ज़रियाब, मैं जानती हूँ विष्मा एक अच्छी लड़की है, मगर उसका स्टैंडर्ड और अशर के स्टैंडर्ड से कभी मैच नहीं करता। फर्ज करो अगर अशर उसको कह भी देता है तो तुम्हें पता है ये बात कैसे आग की तरह ऑफिस में फैलेगी। सब यही कहेंगे कि बिजनेसमैन अशर गिलानी ने अपनी ही सेक्रेटरी से शादी कर ली। जैसे अलीज़ा ने कहा, अशर ने फौरन कहा, ओ प्लीज तुम लोग चुप कर जाओ। और ज़रियाब, ये क्या तुम हर वक्त एक ही बात पर अटके हो? कितनी दफा कह चुका हूं मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। वाह अशर गिलानी वाह, क्या बात कह दी तुमने। कब तक भागोगे तुम अपनी मोहब्बत से? तुम्हारी ये जालिम आंखें सब बयान कर रही हैं कि तुम विश्वा से मोहब्बत करते हो, बस स्टैंडर्ड और बिजनेस की वजह से इनकार कर रहे हो। अशर गिलानी, तुम ये बात मानो या ना मानो, लेकिन बात तो तय है कि तुम विष्मा वलीद के बगैर नहीं रह सकते। शट अप ज़रियाब, अशर ने कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। तुम मानो या ना मानो अशर गिलानी, लेकिन एक बात तो तय है कि तुम विष्मा वलीद के बिना नहीं रह सकते। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों तुम मेरी जिंदगी में आई? तुम विष्मा क्यों मेरी जिंदगी को फिर से जीने के काबिल बना रही हो? मैं खुद को क्यों कमजोर महसूस करता हूं जब तुम मेरे सामने होती हो? क्यों मुझे बुरा लगता है जब तुम किसी और के साथ खड़ी होती हो? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन ये फासले हमें जुदा कर देंगे। उसने अपने कमरे में पड़ी हर चीज को नीचे फेंक दिया। वो फंस चुका था अपनी मोहब्बत के दरमियान। अस्सलामुअलैकुम सर अशर, घर हैं क्या? विष्मा ने दरवाजे के करीब खड़े होते हुए कहा। जी साहब, घर ही हैं, आइए अंदर आएं। बाबा जी ने विष्मा को अंदर आने का कहा। वो हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर वो अंदर बढ़ी। आप इधर बैठिए, मैं अशर साहब को बुला के लाता हूँ। 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अशर ऑफिस नहीं आया था, इसलिए विष्मा को अशर के घर आना पड़ा। अशर साहब, नीचे आपसे कोई मिलने आया है। अशर अपने कमरे में चेयर पर बैठा और अमूमन लाइट्स ऑफ थी। कौन आया है बाबा जानी? बेटा विष्मा बीबी आई है। जैसे ही अशर ने सुना, वो खड़ा हो गया। विष्मा ये क्यों आई है? उसने दिल में सोचा। वो इससे दूर रहना चाहता था, दूर, क्योंकि वो जितना वक्त विष्मा के साथ रहता वो खुद को और कमजोर महसूस करने लगा था। वो अपनी ही मोहब्बत से डरने लगा था। आप ऐसा करें, उन्हें कह दें कि मैं बिजी हूं, बाद में आइएगा। जैसे अशर ने कहा, उसने करीब पड़े टेबल को इतनी जोर से हिट किया कि टेबल का कांच टूट गया। विष्मा, तुम क्यों बार बार मेरे सामने आ रही हो? मैं जितना तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूं, तुम उतना ही मुझे याद आती हो। जैसे बाबा जी सीढ़ियां उतरे, विष्मा खड़ी हो गई। वो साहब बिजी हैं, वो कह रहे हैं कि बाद में मिलेंगे। जैसे विष्मा ने सुना, वो वहीं चुप हो गई। उसने हाथ में पकड़ा गुलदस्ता बाबा जी को पकड़ाया और कहा कि ये सर अशर को दे दीजिएगा और कहिए कि ऑफिस कब तक आ रहे हैं। जैसे विष्मा बाहर की तरफ जाने के लिए पलटी, पीछे से किसी ने आवाज दी, रुकिए मिस विष्मा। वो सीढ़ियों के करीब खड़ा था। वो खुद को नहीं रोक पाया। जैसे विष्मा ने अपने नाम की पुकार सुनी, उसने एक नजर अशर की तरफ देखा और बाहर की जानिब बढ़ गई। उसे पता था कि अशर उससे झूठ बोला है। विष्मा विष्मा रुको। अशर तेजी से सीढ़ियां उतरा और बाहर की तरफ गया। वो भी बाहर थी कि उसने विष्मा का पीछे से हाथ पकड़कर रोक लिया। रुको, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें कब से आवाजें लगा रहा हूं? उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। विष्मा पलटी और अशर की तरफ देखा। जब आप मिलना नहीं चाहते थे तो मैं रुकती क्यों? क्या मतलब? मैंने तुम्हें कहा था तो रुकने को, पहले तो जाने का कह दिया ना। अच्छा सॉरी, अब कभी नहीं कहूंगा। बताओ किस लिए आना हुआ? आप 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा आपका पूछ लूं, कहीं बिस्तर में ही ना पड़े हों बीमारों की हालत में। विष्मा ने मुंह बसोरते हुए कहा। अच्छा, तुम्हें लगा कि मैं बीमार हूं?
अशर ने मुस्कुराकर विश्मा की तरफ देखा। तो और क्या, और सबसे अहम बात यह बतानी थी कि अक्रम स्वीट्स में एक ऑफर है। चाचा छीदे ने कहा है कि आज का दिन जो मिठाई खरीदे एक डब्बा फ्री, इसलिए आई थी कि आपको पसंद जो आ गई थी मिठाई ले लें। विश्मा तुम भी ना, आओ चलो अंदर आओ। वो जैसे आगे बढ़ा विश्मा रुक गई। अशर ने उसकी तरफ देखा। अब क्या हुआ, उसने इशारा किया। अशर ने अभी तक विश्मा का हाथ थामा हुआ था। जैसे अशर ने देखा, ओ सॉरी, चलो विश्मा ने मुस्कुरा दिया। विश्मा तुम बता क्यों नहीं देती अशर को? कभी नहीं रानिया, मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि मैं अशर को पसंद करती हूँ। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है और वो कहाँ एक सेक्रेटरी से शादी करेगा? तो फिर क्या सारी जिंदगी ऐसे रहने का इरादा है, उसकी सेक्रेटरी बनके? पता नहीं, लेकिन मैं अशर को कभी नहीं बता सकती अपने दिल से। मैडम मिशन कंप्लीट, आपके शिकार की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। देर आए दुरुस्त आए, ऐसी वीडियो है कि इसमें शिकार खुद ब खुद इजहार मोहब्बत कर रहा है। शाबाश, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। फोन में किसी ने कहा, अलीजे मतलब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है विश्मा से? तुम हर वक्त ये क्यों कहती रहती हो कि विश्मा अशर के लिए परफेक्ट नहीं? सेक्रेटरी से पहले वो एक इंसान है अलीजे। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है जरियाब? मैं नहीं चाहती कि अशर को उसकी मोहब्बत मिले। मैं भी उसकी दोस्त हूं, उसका अच्छा मैं भी जानती हूं, लेकिन जो सच है वो सच है। विश्मा और अशर का स्टैंडर्ड मैच नहीं करता। ओह माय गॉड अलीजे, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद मुझे तुमसे तो ये तवक्को नहीं थी। अरे विश्मा बहुत ही अच्छी लड़की है और मेरे ख्याल में उससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। अशर को एक ऐसे हमसफर की जरूरत है जो उसे जिंदगी जीना सिखाए, हंसना सिखाए, और वो विश्मा के अलावा कोई नहीं हो सकता। जरियाब तुम कुछ ज्यादा साइड नहीं ले रहे विश्मा की? मतलब तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, अलीजे ने यह कहा और रेस्टोरेंट से चली गई। अलीजे, ओह शिट, बात अशर की हो रही है और अलीजे तुम पता भी है उसे मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। आखिरकार मैं जीत गई। अब तुम देखना मैं करती क्या हूं विश्मा के साथ। तुम्हें याद है ना तुमने क्या करना है? उसने फोन में बात करते हुए फोन में मौजूद अपने दोस्त को यकीन दहानी करवाई। ये भी कोई बताने वाली बात है? दोस्त हूं मैं तुम्हारी अलीना, और दोस्त अगर दोस्त के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? ओह माय स्वीट फ्रेंड, तुम्हें पता है अलीजे, जब से अशर ने मुझे ऑफिस से निकाला था ना, तो मेरे अंदर जो इंतकाम की आग भड़क रही थी तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। इस विश्मा की बच्ची को अशर की जिंदगी से उठाकर ना फेंक दिया तो मेरा नाम भी अलीना नहीं। तुम्हारे दिल में जो इंतकाम की आग तो थी, इससे ज्यादा जहर मेरे अंदर था। पता नहीं खुद को वो क्या समझती। 1-2 टके की लड़की की हरकतें तो देखो। अशर गिलानी को मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। पता नहीं अशर को उसमें क्या ऐसा दिखता है कि उसने मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त को सिर्फ उसकी वजह से निकाल दिया। लेकिन तुम देखती जाओ, एक ऐसे मौके पर यह वीडियो चलाऊंगी कि सबके सामने विश्मा का तमाशा बनाकर रख दूंगी। इस बात पर अलीना और अलीजे ने इकट्ठा कहकहा लगाया। अच्छा अलीजे, तुमने उसको पैसे दे दिए जिसको हमने विश्मा के पीछे लगाया था वो वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए? हाँ कल ही दे दिए थे, उसकी यूनी का ही लड़का है। चलो फिर तो आसानी से हो गया होगा। हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। अच्छा जरियाब की कॉल आ रही है, मैं रखती हूँ। अलीजे ने यह कहते हुए फोन बंद किया। सर आपने मेरी लिस्ट क्यों नहीं कबूल की? विश्मा ने काम करते हुए अचानक अशर से सवाल किया। अशर लैपटॉप के आगे बैठा काम में मसरूफ था। पता था नहीं बोलेंगे। क्या था? सर एक ही कर देते। चलिए मेरी कैबन तो आपने बाहर बनवानी नहीं, गुलाब के फूल कम से कम वो तो कर सकते हैं। सर दुआ मांगा करें और अल्लाह का शुक्र करें इतनी अच्छी सेक्रेटरी मिली आपको, वरना आपकी सेक्रेटरी 2 दिन नहीं टिकती थी। असल में वो बेचारी आपके खूनखार गुस्से से डर जाती थी ना, इसलिए नहीं टिक पाती। लेकिन मैं विश्मा वलीद आई, इसने सारा निजाम दरहम बरहम कर दिया। कहाँ अशर गिलानी जैसे पत्थर के बुत को सही किया। आप तो ऐसे बुतों की तरह एक ही जगह पर बैठकर सबको ऐसे बातें करते रहते थे। अशर ने आखिरकार विश्मा की तरफ देखा जो अपनी धुन में मगन बातें कर रही थी। मिस विश्मा, आप प्लीज चुप नहीं कर सकती? जैसे अशर ने कहा विश्मा बिल्कुल चुप हो गई। दरवाजे पे दस्तक हुई। गार्ड अंदर आया और विश्मा की तरफ देखते हुए कहा, बाजी आपसे मिलने कोई बाहर आया है। जैसे उसने कहा, विश्मा ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और सवाल किया, मुझसे मिलने? रानिया? नहीं। आपने पूछा नहीं कौन है? जी पूछा, कह रही हैं कि वो आपके वालिदैन हैं। जैसे विश्मा ने सुना वो खुशी से चहचहा उठी, मानो जैसे किसी ने उसको दुनिया भर की खुशियों से नवाज दिया हो।
क्या? अम्मी अब्बा कहाँ हैं वो, और आपने उन्हें बाहर क्यों खड़ा किया है? विस्मा तसलसल से सवाल किए जा रही थी। वो इतनी खुश थी कि उसने बाहर जाने के लिए अशर से इजाजत तक न ली। आज अशर ने भी उसे नहीं रोका। कैसे रोकता? वो उसके माँ बाप थे, और माँ बाप दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हैं, और बदकिस्मती से अशर इस नेमत से महरूम था। वो विस्मा की खुशी देखकर आज उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भी ऐसे ही खुश होता था, ऐसे ही चहचहा उठता था जब उसके वालिदैन कनाडा से आते थे। लेकिन कुछ हादसात ऐसे होते हैं जिंदगी में जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। जैसे विस्मा वेटिंग रूम में दाखिल हुई, सुरैया बेगम ने लपक के अपनी औलाद को अपने सीने से लगा लिया। वो प्यार, वो तड़प माँ के प्यार में होती है जब उसकी इकलौती औलाद उससे दूर होती है। माँ का रिश्ता बड़ा हसास होता। सुरैया बेगम ने विस्मा की पेशानी को बेइख्तियार चूमा और दोबारा फिर से सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए और विस्मा वो खुद को रोक ना पाई। उसकी आंखें सुर्ख हो गई। कोई देख रहा था चुपके से पीछे खड़ा। उनके प्यार करने के अंदाज को, माँ बाप के प्यार को वो तरस गया था। उसका दिल भी मोम हो गया। जैसे प्यार से विस्मा की माँ ने उसे गले लगाया, उसे भी वो प्यार याद आ गया जैसे वो अपनी मामा के गले लगता था। एक जुदाई का आंसू, उनको याद करने का आंसू, माँ बाप के प्यार का आंसू अशर गिलानी की आंखों से बेइख्तियार झलका। वो दरवाजे के पीछे खड़ा था। सारा प्यार अम्मा के लिए ही है या अब्बा के लिए नहीं? जैसे वलीद साहब ने कहा, विस्मा खुशी से अपने अब्बा के गले लगी। नहीं नहीं अब्बा, आपको तो पता है ना अम्मी कितनी जल्दी रोना शुरू कर देती हैं। आज आप लोगों ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। पता है मैं आप लोगों को कितना मिस करती हूँ। और अब आपको पता है मेरी नॉनस्टॉप बातें यहाँ सुनने वाला। जैसे विस्मा ने कहा, वो एकदम रुक गई। कोई है? जैसे विस्मा ने कहा, वलीद साहब और सुरैया बेगम हैरान हो गए। कौन है वो? खुशनसीब जो हमारी विस्मा की सारी बातें सुनता है, या हम ही हैं वो खुशनसीब? मेरे बॉस हैं अबू, बहुत अच्छे हैं वो। आपको पता है उन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में मेरी मदद की थी। हैं थोड़े गुस्से वाले लेकिन दिल के साफ हैं। जैसे विस्मा ने कहा, अशर का दिल वहीं रुक गया। क्या इसका भी दुनिया में मौजूद था जो उसके बारे में सोचता, बातें करता? वो खुद को नहीं रोक पाया और अंदर आया। विस्मा बेख्तियार खड़ी हो गई। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मेरे पेरेंट्स हैं। जैसे विस्मा ने कहा, अशर फौरन आगे बढ़ा। उसने अपना सर सुरैया बेगम के आगे किया। ना बेटा, गले लगो, तुम भी तो मेरे बेटे ही हो ना। जैसे सुरैया बेगम ने कहा, अशर का दिल एकदम तड़प उठा। या खुदा, उसकी आंखों में आंसू दरिया की तरह बहने लगे, लेकिन उसने रोक लिए। 7 साल बाद आज उसे किसी ने मां की तरह गले लगाया था, मां के प्यार की तरह उसकी पेशानी को चूमा था। अल्लाह खुश रखे तुम्हें बेटा, तुम्हारा बहुत एहसान है कि तुमने मेरी बेटी को नौकरी पे रखा। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। और वैसे भी विस्मा एक ईमानदार कोलीग है। अब कई बार अशर ने झुककर वलीद साहब से प्यार लिया, जो व्हील चेयर पर थे। एक्सीडेंट के बाद उनकी एक टांग खराब हो गई, जिसकी वजह से वो चल नहीं सकते थे। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का कहा था, लेकिन वो बहुत महंगा था। खुश रहो बेटा, खुश रहो। विस्मा खड़ी क्यों हो, कुछ लेकर आओ। जैसे अशर ने कहा, विस्मा मुस्कुराती हुई बाहर निकली। बाबा जानी, कहाँ हैं आप? जैसे अशर ने आवाज दी, बाबा जी जल्दी से नीचे आए। क्या हुआ है साहब, सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है। आज अशर खुश था, इतना खुश कि उसकी खुशी आज सबको महसूस हो रही थी। अच्छा, मैंने आपको बताना था आज रात का डिनर बहुत अच्छा और स्पेशल होना चाहिए। क्यों साहब, कोई खास मेहमान आ रहा है? हाँ, यही समझ लो। मेरी कोलीग के पेरेंट्स आ रहे हैं, उनको मैंने इनवाइट किया रात के खाने पर। यह सुनते ही बाबा जी खामोश हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो ऐसे ही करते थे जैसे उनके माँ बाबा आते थे। चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, बल्कि शुक्रिया मुझे आपका करना चाहिए जो आप लोग आए। बेटा, आपके वालिदैन कहाँ हैं, या घर अकेले होते हैं? जैसे सुरैया बेगम ने कहा, अशर एकदम रुक गया। विस्मा की सांसें थम गई। वो अम्मी आप और लें, मेरे वालिदैन की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई 7 साल पहले। जैसे अशर ने कहा, सारे खामोश हो गए। ओह, लेकिन तुम परेशान ना हो, हम हैं ना, वलीद साहब ने कहा। अच्छा विस्मा बेटा, मैं और तुम्हारी माँ अब चलते हैं, तुम इनकी मदद करके आ जाना। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा,
मैं बाबा जानी को बुला लेता हूँ, उनको कोई ज़रूरी काम आ गया। नहीं बेटा, इसमें क्या है, वो तो लड़की है। हाँ सर, मैं करके चली जाऊंगी। ये कहते हुए वलीद और सुरैया बेगम बाहर की जानिब बढ़े। वैसे सर, खाना किसने बनाया था? विश्मा ने बर्तन टेबल से उठाते हुए पूछा। अशर भी दूसरी साइड से बर्तन उठाने लगा था। तुम्हें क्या लगता है? वो सर आप रहने दी, मैं खुद उठा लेती हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। अब वो किचन में सारे बर्तन रख रही थी। आपने तो नहीं बनाया? हाँ, क्यों, अच्छा नहीं बना? अरे क्या बात है, अशर गिलानी की जैसे विश्मा ने कहा, वो अचानक रुक गई। आई एम सॉरी, मेरा मतलब सर कि मिस विश्मा, आप मुझे अब अशर बुला सकती हैं। अब मैं घर हूं, सोच लीजिए। फिर इजराइल भी बुला सकती हूं। इस बात पर वो दोनों मुस्कुराए। अच्छा, अब आप यहां चेयर पर बैठिए, मैं बर्तन वॉश करती हूं। रहने दो विश्मा, बहुत है। क्या मतलब? कर रही हूं मैं, और मैं घर में करती थी। विश्मा बातें कर रही थी और वो बैठा उसकी बातों के जवाब दे रहा था। उसका दिल नहीं कर रहा था कि विश्मा बातें करना बंद हो। उसे अच्छा लगता था विश्मा के साथ वक्त गुजारना। ओ सर, कहाँ खो गए? धुल गए बर्तन, अब छोड़ आइए मुझे घर। जैसे विश्मा ने आगे अपने हाथ करके अशर को जगाया। ओ, धुल भी गए? तो और क्या। अच्छा चलें, आइए मैं गाड़ी निकालता हूं। वो गाड़ी से बाहर निकलने लगी कि वो वहीं रुक गई। अपना ध्यान रखना, ठीक है? जैसे अशर ने कहा, गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छा गई। वो कुछ कहे बिना निकल गई। विश्मा, बस कर दो। आई नो, लेकिन अंकल आंटी ने जाना ही था ना घर वापस। वैसे भी उनके घर का सारा दारोमदार वहीं है, और वो कैसे यहां रह सकते हैं? विश्मा की आवाज में अभी तक सिसकियां थी। उसे पता था वो कैसे यहां अपने माँ बाप के बिना रह रही थी। अच्छा चलो, अब तुमने ऑफिस भी जाना है। ऐसे रोने वाली आंखें लेकर जाओगी तो सब पूछेंगे। अब रानिया ने अपने दुपट्टे के पल्लू की मदद से उसके चेहरे पर आंसुओं को साफ किया। चलो आओ, कैंटीन में चलते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अशर के वो एडवांस बोनस भी दे रहे हैं, और आगे के काम करने का कॉन्ट्रैक्ट। मैं तो कहता हूं जितनी जल्दी हो सके तुम डील डन करो। हाँ हाँ, मैंने कह दिया है, कल एक पार्टी ऑर्गेनाइजर होगी, वहीं साथ एडवांस बोनस और डील डन होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बहाने साथ तुम्हारी बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे। जैसे जरियाब ने कहा, अशर ने जरियाब की तरफ देखा और कुछ कहने लगा था कि जरियाब ने उसे टोक दिया। नो, तुम्हारी नहीं चलेगी अशर, जरियाब ने कहा, और अपने कैबिन की जानिब रवाना हो गया। जैसे अशर ऑफिस रूम में दाखिल हुआ, वो बिल्कुल साकत खड़ा हो गया और उसके मुंह से बेख्तियार निकला, मिस विश्मा, ये क्या कर रही हैं आप? सर सर, 1 मिनट, बस 1 मिनट। मिस विश्मा, ऊपर उठें। सर, कहा नहीं 1 मिनट। आज आप जल्दी क्यों आ गए? पहले हमेशा थोड़ी देर बाद आते थे, आज आपको क्या हो गया? विश्मा, जो अशर की टेबल के नीचे घुटने टेक कर बैठी, सर नीचे की जानिब क्या हुआ, और अपने हाथ की मदद से टेबल के नीचे कोई चीज पकड़ रही थी। आप कर क्या रही हैं यहां? सर, मेरा आगे मीटर घुमा है, और ना घुमाए। बताती हूं, अगर इतना टांगों को दर्द हो रही है तो मेरी चेयर पर बैठ जाएं। जैसे विश्मा ने कहा, अशर ने फौरन कहा, आप उठें, मैं कह रहा हूं, उठें। जैसे अशर ने कहा, विश्मा उठी। उसके हाथ में पेंसिल थी। ऐसे खुश हो रही थी कि मानो कोई जंग फतह कर ली हो। सर, बड़ी मुश्किल से निकली है ये, आपको पता है? कब से कोशिश कर रही थी मैं, लेकिन निकल ही नहीं रही थी। अच्छा, आ जाएं आप। अशर ने विश्मा को कुछ कहे बिना आगे बढ़ा। इस विश्मा क्या था, अगर आपकी पेंसिल ना निकलती? क्या मतलब सर, ना निकलती? कैसे नहीं निकलती? नहीं, मेरा मतलब फर्ज करें अगर ना निकलती तो। सर, फर्ज ही क्यों करें, जब मैंने निकाल लेनी थी तो आप ऐसा कह क्यों रहे हैं? अच्छा अच्छा, आपने वाकई निकाल लेनी थी, अशर ने कानों को हाथ लगाने वाले अंदाज में कहा। यार रानिया, मैं अब क्या करूं? विश्मा ने परेशानी में पूछा। अब क्या हो गया है? यार, हमारे ऑफिस में पार्टी है कल, कोई डील की है, साथ सर अशर की बर्थडे भी है। जरियाब सर बता रहे थे। तो ये कि मेरे पास यार कुछ पहनने को नहीं है। मतलब तुम्हें पता है ना, इतनी हाई क्लास लोग होंगे वहां। रानिया, मैं सोच रही हूं मैं वहां नहीं जाती, लेकिन सर जरियाब ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे दी है। जो डीलर्स आएंगे उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में सारा एलईडी में देखना और बताना है। बताओ अब मैं क्या करूं? यार, तुम मुझे पहले बताती, मैं अपनी पॉकेट मनी तुम्हें दे देती। चल कुछ नहीं होता, मैं कह देती हूं सर अशर को, या कोई बहाना बना दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, शायद मेरे अकाउंट में भाई ने पैसे भेजे हों, वो देख लेते हैं। पर रानिया यार, कुछ नहीं होता, जब तुम्हें पे मिलेगी मुझे लौटा देना। अच्छा, तुम तैयार हो जाओ, मैं लेने आती हूं तुम्हें। वो एटीएम मशीन के सामने खड़ी थी। रानिया ने पिन कोड मिलाया,
लेकिन पिन कोड मिलाने के बावजूद वहां नो अमाउंट थी। विश्मा, मुझे लगता है भाई ने अभी तक नहीं भेजे। यार सॉरी, मुझे लगा कि भेज दिए होंगे। नहीं रानिया, कुछ नहीं होता। वो दोनों बाहर निकली थी कि उनके सामने कोई गाड़ी रुकी। जरियाब गाड़ी में से बाहर निकला और विश्मा की तरफ बढ़ा। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।